नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया है। अब आंसर की चेक कर लेने के बाद रिजल्ट और एडमिशन प्रोसेस होना बाकी है, और उससे पहले आप सभी लोगों को एक जरूरी काम कर लेना है। वो जरूरी क्या काम है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेडी कर लेने चाहिए। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आपका एडमिशन होगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीवीटी पीजी की तैयारी के साथ साथ सीवीटी पीजी एडमिशन प्रोसेस की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं भाई जो कि आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। खास करके हम बात करेंगे जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद, बीबीएयू, सीयूएसबी या अन्य जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी चीज, ठीक है ना, क्योंकि लगभग एक ही डॉक्यूमेंट सभी यूनिवर्सिटीज में लगते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एनटीए का जो स्कोर कार्ड आएगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का फोटो कॉपी रखना है आपको अपने पास, ठीक है, सबसे जरूरी चीज। इसके साथ साथ जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के समय भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको उसी टाइम देना होगा, ठीक है ना। तो इसमें एडमिशन और काउंसलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो आपको अपना स्कोर कार्ड रखना है अपने पास। वैसे स्कोर कार्ड जो है एनटीए सभी यूनिवर्सिटीज को आपका ऑलरेडी प्रोवाइड करा देता है, लेकिन आपको अपना स्कोर कार्ड अपने पास इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वहां पर आपसे अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो जो आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसपे आपके मार्क्स वगैरह लिखे होंगे, उसको आप अपने पास जरूर से रखिएगा। इसके बाद जो फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो खैर ये जेएनयू के लिए, जेएनयू प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल कराता है बच्चों से, ठीक है ना। तो प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो उसकी कॉपी होगी आपके पास, वो रखना होगा 5 कॉपी, ठीक है। जबकि बीएचयू वगैरह में प्री एनरोलमेंट फॉर्म की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, जो काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका जो पेमेंट वगैरह करेंगे, उसका कंफर्मेशन पेज जो 2-3 पेज होगा, वो आपको अपने पास रखना होगा। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बता देता हूं कि काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो सबसे जरूरी चीज, आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसी भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह, अगर आपका अपीयरिंग है तो फॉर्म भरते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय अपीयरिंग करेंगे, लेकिन अगर आप पास आउट हैं तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट, लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। वहां पर आपसे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाता है, तो आपको फिल करना होता है कि भाई 10th में कितना परसेंट लाए आप, 12th में कितना लाए, ग्रेजुएशन में कितना लाए, ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपने अन्य कोई भी डिग्री कर रखी है तो उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम लगेगा, काउंसलिंग के टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी जो है काउंसलिंग के टाइम ही आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करवा लेती हैं। अगर आप नहीं है तो एक पेज पे लिख करके अंडरटेकिंग टाइप का आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जिससे कि आपको आरक्षण मिलना है, वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि अपडेटेड का मतलब क्या होता है, अगर आप 3 साल 4 साल 2 साल पुराना यूज करेंगे ना, तो भाई आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वो कब का होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो है ना आपका ओबीसीएनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से जो AWS वाले बच्चे हैं उनको भी
नया यानी कि 1 अप्रैल के बाद का ड्यू तो साफ साफ कहता है कि भाई 1 अप्रैल के बाद का हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का। तो अभी आप सभी लोग सारा काम धंधा छोड़ करके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी कैटेगरी का यूज किया है तो आप तुरंत उसको बनवा करके रख लीजिए, वरना आप बाद में परेशान होकर के हमसे पूछेंगे तो मैं भी कुछ आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो चाहे डीयू हो, जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद, हर एक जगह कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST का जो सर्टिफिकेट है, OBC का जो है, EWS का है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही एडमिशन के टाइम आपको माइग्रेशन देना होगा, TC देना होगा, ठीक है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा, तो ये सारी चीजें देनी होंगी। यानी कि मिला जुला करके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो अभी आपको इकट्ठा करना चाहिए वो 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, इसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप अपने पास रखिएगा। मैं बोल दिया हूं, अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि भाई हमने जो है ये सारी चीजें बता दी है, और आप सब लोग जो है इसको क्या करेंगे, अभी से तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जेएनयू ज्यादा समय देगा नहीं, डीयू ज्यादा समय देगा नहीं, बीएचयू ज्यादा समय देगा नहीं, और कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने में किसी किसी के यहाँ 15 दिन लगता है, किसी के यहाँ 7 दिन, किसी के यहाँ 1 महीने तक। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोगों को इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखना है अगर आप एक अच्छी जगह पे एडमिशन पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए भाई, ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और सभी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है हमारे ऐप पे अपलोड किया गया है, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों का आता है कि सर सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का, तो कोशिश करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएं वो सेंट्रल लेवल का हो, क्योंकि जेएनयू सेंट्रल लेवल वाला ही डॉक्यूमेंट मांगता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है। इसके साथ साथ आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको देनी होगी। तो चलिए, ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।